अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने कहा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उर्दू मीडियम में इसका होगा कि दी गई दो दर्जी मुसावात को मयारी शक्ल में लिखें, या दी गई दो दर्जी मुसावात को मयारी सूरत में लिखें। मयारी सूरत में लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखनी है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, और उसके बाद एक्स के बगैर वाली वैल्यू लिखनी है, और इक्वल या बराबर ज़ीरो आ जाना है। इसलिए अब हमने अगर हम इस 2x² को इक्वल के इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर हमें माइनस ख़त्म करने के लिए एक स्टेप बढ़ाना पड़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3x² को इन सब को उठा के उधर ले देंगे। 3x की साइन हमारे पास इधर जमा की है, कुछ ना हो तो जमा या प्लस की साइन होती है। जमा इधर आके माइनस में तब्दील हो जाएगा, -3x हो गया। -1 इस इक्वल के इधर आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा +1। इक्वल के इधर फिर सब कुछ उधर चला गया, इधर बच गया फिर हमारे पास 0 हमने उठा के इधर ले जाना है बिल्कुल। 2x³ -3x + 1 = 0। ये हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या मयारी सूरत। पार्ट 2 उसने हमें दिया हुआ है 2x × x + 1 = 4 2x + 3। इसमें चूँकि ब्रैकेट से पहले कुछ हिंसे हैं, कुछ डिजिट्स हैं, हमने ब्रैकेट से पहले जो भी हैं टर्म उनको ब्रैकेट के अंदर से दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है या ज़रब देनी है। 2x को जब हम x से ज़रब देंगे आंसर आ जाएगा 2x³ प्लस s जमा ऐसे ही 2x को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो 2x आ जाएगा। 2 1 2x 7 आ गया। इसी तरह अब हम 4 को ज़रब देंगे 2x से 4 2 या 4 ज़रब 2 हमारे पास हो गया 8x प्लस 4 × 3 या 4 ज़रब 3 हमारे पास हो गया 12। उसी तरह पहले हमने x² वाली वैल्यू इकट्ठी करनी है, 2x² ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद हमने x वाली वैल्यू इकट्ठी करनी +2x 8x इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का -8x 12 प्लस का इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का -12 = 0। क्योंकि x³ वाली एक ही रकम है वो ऐसे ही आ जाएगी 2x² 2x + 2x -8x। x वाली दो रकमें हैं उन्हें हम हल करेंगे। 2x में से 8x माइनस किए, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 8 निकाले -6x -12 = 0। ये हमारे पास हो गई मयारी सूरत। क्वेश्चन 3 तीसरा पार्ट अब हम करेंगे। 2x³ -4x = 4x + 7। 2x³ ऐसे ही रहेगा, -4x भी ऐसे ही। ये 4x जो बराबर के उधर है, उधर उसकी साइन कुछ नहीं है तो हमारे पास जमा की अलामत होती है, +4x इधर आके हमारे पास हो जाएगा -4x। जमा 7 या +7 इधर आके हमारे पास हो जाएगा -7 या -7। इक्वल के उधर फिर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास हो गया 0। x³ वाली चूँकि एक ही रकम है वो ऐसी रहेगी। x वाली रकमें हमारे पास चूँकि 2 हैं, -4x और -4x। माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है, 4x में 4x प्लस किया हमारे पास आ गया 8x, लेकिन साइन जो है वो माइनस की ही आएगी। -7 = 0। ये होगी हमारे पास मयारी सूरत या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या मयारी सूरत में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने x³ वाली रकम लिखनी है, उसके बाद हमने x वाली रकम लिखनी है, उसके बाद हमने गिनती वाली रकम लिखनी है, और उसके बाद बराबर लगाना है या इक्वल लगाना है, और उसके बाद एंड पे 0 आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट, चौथा पार्ट में हम करते हैं 4 ब्रैकेट 3x - 2 = 9x³। उसी तरह पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। क्योंकि ब्रैकेट हो तो हमारे पास ज़रब या मल्टीप्लाई की साइन होती है। 4 × 3 यानी 4 ज़रब 3 करेंगे तो 4 ज़रब 3 12x आ गया, -4 × 2 = हमारे पास 8 आ गया, = 9x³। अब अगर हम 9x³ उठा के इधर लेके आते हैं तो 9x³ इधर जमा किया, इधर आके वो माइनस का हो जाएगा। फिर हमें माइनस ख़त्म करना पड़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे
9x की 2 इधर रखेंगे, इधर से सारी वैल्यूज उठा के उधर ले जाएंगे। 12x की अलामत हमारे पास ये शुरू में कुछ नहीं है तो वो हमेशा प्लस होती है, तो जमा होती है, जमा 12x इधर आके हो जाएगा हमारे पास -12x, -8 इधर आके हमारे पास हो जाएगा +8 इक्वल का इधर फिर कुछ नहीं है तो 0 बच गया। तब हमने 0 को उठा के हम इधर भी लेके जा सकते हैं। 9x की 2 -12x + 8 इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारी मेयारी सूरत या स्टैंडर्ड फॉर्म है। 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 1/x इज़ इक्वल टू 5 - 1/x, और उसने कहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस रकम में चूँकि डिवाइड में हमारे पास x है, हमने डिवाइड वाला x ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, या हम करेंगे उर्दू मीडियम वाले बच्चे तरफ़ैन को x से ज़रब देने से 2x ज़रब x + 1/x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x -1/x मल्टीप्लाई बाय x, यानी हमने हर वैल्यू को x से ज़रब दे दी। जब 2x को x से ज़रब दिया, इसका आदि सर कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 1 2 हो गया। जब हम ज़रब देते हैं तो जो पावर होती है या कुव्वत नुमा है वो प्लस हो जाता है, 1 x की पावर 1 + 1 हो गया x की पावर 2, ये x और x कट हो गया, 1 1 1 आ गया। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, माइनस ये फिर x और x कट हो गया, -1 आ गया। 2x की 2, 5x की अलामत उधर कुछ नहीं आया तो प्लस होगी, जमा होगी, इधर आके मतलब हो जाएगी माइनस की +1, ऐसे ही ये -1 इधर आके +1 हो गया इज़ इक्वल टू 0। 2x की 2 -5x +1 और +1 हमारे पास हो गया +2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। इसके बाद हमारा है 6th वाला पार्ट, 6x + 6/20 - x इज़ इक्वल टू 1/x। इसमें भी उसने कहा है x बराबर नहीं होगा 0 के या 20 के। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे और इसको इससे ज़रब देंगे। पहले हमने x को ज़रब दी 6x + 6 से इज़ इक्वल टू, फिर हमने 1 को ज़रब दी 20 - x से। x को हमने 6x से ज़रब दी, 6 1 6 हो गया, x की 1 और x की 1 x की 2 हो गया। x को जब हमने 6 से ज़रब दी 6x आ गया, 1 को 20 से किया 20, 1 को -x से किया -x। 6x की 2 + 6x -x जो है वही इधर आएगा तो प्लस वाला x हो जाएगा। 20 की अलामत इधर कुछ नहीं है तो प्लस होगी या जमा होगी, इधर आके माइनस हो जाएगी, -20 इज़ इक्वल टू उधर बच गया हमारे पास 0। 6x की 2 ऐसे ही, 6x + 1x हमारे पास हो गया 7x -20 इज़ इक्वल टू 0, और ये ही हमारी जो है वो मेयारी शक्ल है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उसने हमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दी गई दो दर्जी मुसावातों को तजज़ी के तरीके से हल कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड को हम कहते हैं तजज़ी का तरीका। इसमें हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 6। हमने दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आना चाहिए। उन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस जमा या माइनस, प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। तो वो दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास 3 और 2। अब हम दोनों को ज़रब देंगे, 3 × 2, 3 2 6, 3 ज़रब 2 6, हमारी पहली शर्त पूरी होगी। 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, जो हमारी दूसरी शर्त भी पूरी होगी। अब हमने इनके साथ x लगा देना है। सेंटर वाली वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो अलामत है वो हमेशा आनी है बड़ी रकम के साथ। अब 2x के साथ हम कौन सी अलामत लगाएं कि आंसर जो है, जो हमारा जवाब 1 आ जाए, वो हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 निकालें 1 आ जाएगा। अब x की 2 हम ऐसे ही लिखेंगे,
माइनस एक्स की जगह हम उसके 2 फैक्टर लिखेंगे, -3x + 2x। इन दोनों फैक्टर का मतलब भी -x ही होगा। इनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, -x ही आएगा, आगे -6 = 0 ऐसे ही। पहली दो रकमों में हमारे पास x मुश्तरक है या कॉमन है। x2 में से एक x1 बाहर चला गया, x बच गया। 3x में से x बाहर गया, हमारे पास बच गया 3 प्लस जमा ये वाला। अब 2x और 6 में ऐसा इंसान जो 2 और 6 दोनों को तकसीम करे वो है 2। 2x में से 2 बाहर आ गया, x बच गया -2 3 ज़ार हमारे पास होता है 6 0। अब x -3 बराबर है। फैक्टराइजेशन मेथड में ये तजी के तरीका में ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। x -3 हमने दोनों में से फिर मुश्तरक बाहर निकाल लेना है। x -3 बाहर गया तो हमारे पास बच गया x -3 बाहर मुश्तरक निकाला, हमारे पास बच गया 2। अब हम इन्हें अलग करेंगे। x -3 = 0, x + 2 = 0। -3 इधर आके हमारे पास +3 हो गया, प्लस हम लगाएं चाहे ना लगाए, +2 इधर आके हमारे पास हो गया -2। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 3, -2। दूसरा पार्ट अब हम करेंगे x³ + 3x - 28 = 0। अब हमने 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो हमारे पास आना चाहिए 28, उन्हीं को प्लस जमा या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 3x। वो हमारे पास फैक्टर्स होंगे 7 × 4। जब हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ार 28, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। जब हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, जो हमारी दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब उसी तरह हमने दरमियान वाली जो रकम है उसकी साइन प्लस है वो लगानी है हमने बड़े हिस्से के साथ। अब 4 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएं कि आंसर 3 आए, वो होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। साथ दोनों को x लिख दिया। पहली रकम x³ ऐसे ही आ गया। 3x की जगह उसके दोनों फैक्टर्स आ गए। इन दोनों को हल करें, आंसर 3x ही आता है। प्लस 7x - 4x - 28 जो आखिरी वाली वैल्यू है वो ऐसे ही आ गई। इन दोनों रकमों में x हमारे पास मुश्तरक है। x2 में से x1 बाहर गया तो x1 बच गया। 7x में से x बाहर गया, हमारे पास बच गया 7 माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 4 जो है दोनों को तकसीम करता है। 4x में से 4 बाहर गया तो हमारे पास x बच गया। बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 4 7 ज़ार हमारे पास आ गया 28। अब x + 7 हमारे पास दोनों में फिर मुश्तरक या कॉमन आ गया। x + 7 हम बाहर निकालेंगे, हमारे पास बच गया x - 4 = 0। x + 7 = 0 लैदा करेंगे, x - 4 = 0 लैदा कर देंगे। +7 इधर आके हमारे पास हो गया -7 और -4 इधर आके हमारे पास हो गया +4। सोल्यूशन सेट या हमारे पास हो गया -7, 4 प्लस हम लगाएं चाहे ना लगाएं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हल सेट बराबर हो गया -7 और +4। तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट किए थे उनमें x² के साथ कोफिशेंट या अद्दी सर नहीं था होता, लेकिन इसके साथ चूँकि अद्दी सर है तो इस सूरत में हम 6 इसके कोफिशेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × -5 हमारे पास आ गया आंसर -30। अब हमने 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो -30 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 13। वो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 15 5 और 2। 15 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा, और 15 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। बड़ी वैल्यू सेंटर वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो अलामत है वो आएगी हमेशा बड़ी रकम के साथ। अब 2 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएंगे आंसर हमारे पास 13 आ जाए, वो हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो 15 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी। जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 ज़रब 2 20 प्लस माइनस हमारे पास आ गया माइनस। 6x³ ऐसे ही आ गया। 13 की जगह हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। 15x - 2x - 5 = 0। ये हमारे पास हो गया रफ वर्क। अब 6 और 15 ऐसा 3 ऐसा डिजिट है जो 6 और 15 दोनों को डिवाइड करता है। 3 कॉमन आ गया, साथ x कॉमन आ गया।
3 2 जार 6 होता है हमारे पास, और x2 में से x1 बाहर गया तो x1 बच गया, प्लस 3 5 जार 15, एक x था वो बाहर हमने मुश्तरक निकाल लिया, माइनस 2x और -5 में ऐसा कोई कॉमन कुछ या मुश्तरक कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डिजिट भी नहीं है जो 2 और 5 दोनों को तकसीम करता हो। हम कुछ ना हो तो हम फिर 1 कॉमन निकालते हैं, बाहर माइनस की साइन अंदर वाली अलामत बदल जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, 2x + 5, 2x + 5 दोनों में हमारे पास सेम है। फैक्टराइजेशन में ये तजीम में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए। 2x + 5 हमने दोनों में मुश्तरक निकाल लिया, इस रकम में से 2x + 5 बाहर गया, हमारे पास बच गया 3x, इस रकम में से 2x + 5 बाहर मुश्तरक निकाला, हमारे पास बच गया -1 बराबर आ गया 0। अब इनको लहदा करेंगे, 2x + 5 = 0, 3x - 1 हमारे पास आ गया 0, +5 इधर आके -5 हो जाएगा, 2x = -5। 2 और x के दरमियान अगर वेरिएबल हो x y a b c हो तो हमेशा मल्टीप्लाई ज़रब की अलामत होती है, ज़रब इधर आके हो जाएगी तकसीम, x = आ जाएगा -5/2, इस तरह -1 इधर आके +1 हो गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया 1/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -5/2, 1/3। फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास है x² -3/2x = 9/2। इसमें हमारे पास डिवाइड में 2 है, हमने इस 2 को ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन को 2 से ज़रब देने से, 2 × x2 -2 × 3/2x = 2 × 9/2। जब 2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2x2 आ गया, ये 2 और 2 कट हो गया, -3 × 1 = 3x आ गया, ये 2 और 2 कट हो गया, 9 × 1 = 9 आ गया, 2x2 - 3x, 9 प्लस का है, जमा कर जाके माइनस का हो जाएगा, = 0। इसमें भी x² के साथ कोफिशिएंट 2 है, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -9 हमारे पास आ गया -18। अब हमने 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -18, और जमा या माइनस करके हमारे पास आंसर आना चाहिए -3। वो हमारे पास फैक्टर होंगे 6 3 = 18, यानी 6 × 3 = 18, और 18 करेंगे तो ये शर्त पूरी हो जाएगी, 6 में से 3 निकाले 3 हमारे पास से, ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। अब चूँकि बड़ी वाली जो रकम है उसके साथ हमने सेंटर वाली वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो अलामत है वो लगानी होती है, माइनस आ गई इसके साथ। अब 3 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएंगे कि आंसर जब हमारा जवाब जो है वो 3 आए। अगर हम माइनस लगाते हैं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 3 प्लस किए 9 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए -3। हम जमा लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में 3 माइनस के 3, एक्स भी लग गया दोनों के साथ, 2x2 ऐसे ही आ गया, -3x की जगह आ जाएगा -6x + 3x -9 = 0। ये हमारा हो गया रफ वर्क। 2 चूँकि दोनों को तकसीम करता है, 2 कामन आ गया और साथ x कामन आ गया, 2 1 × 2 1 हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, x2 में से x1 बाहर गया तो x बच गया, 2 3 ज़ार हमारे पास होता है 6x। अब 3 और 9, 3 ऐसा डिजिट है जो दोनों को तकसीम करता है, 3 कामन आ गया, 3 1 था, 3 1 हम चूँकि नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, 1 होता है, x आ गया, 3 3 ज़ार हमारे पास आ गया 9, x - 3 देखिए दोनों में फिर सेम है, x - 3 हमारे पास फिर मुश्तरक आ गया और बच गया 2x + 3, x - 3 बराबर 0 के, अलग करेंगे, 2x + 3 बराबर आ गया 0 के, -3 इधर आके +3 हो गया, +3 इधर आके -3 हो गया, और 2 इधर आके डिवाइड हो गया। सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 3, -3/2। 5 वाला पार्ट अब हम करेंगे, 3x - 8/x - 2 बराबर है 5x - 2/x + 5। उसने कहा है कि x जो है बराबर नहीं होगा 2 के और -5 के। इसमें हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करना है,
3x माइनस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 5, इस रकम को इससे करना है 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। पहले हम 3x को इन दोनों से ज़रब देंगे, x प्लस 5 ब्रैकेट का मतलब ज़रब या मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस 8 को इन दोनों से ज़रब देंगे। इसी तरह 5x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 2 से। 3 1 ज़ा 3 x और x की 2, 3 5 ज़ा हमारे पास आ गया 15x माइनस 8 1 ज़ा 8x माइनस प्लस हमारे पास हो गया माइनस 8 5 ज़रा हमारे पास आ गया 40। जब हम 5x को x से ज़रब देंगे 5 1 ज़ा 5, x को x की 1 और x की 1 x की हो गया 2, 5 2 ज़रा हमारे पास 10x आ गया। 2 को x से करेंगे 2 1 ज़ा 2x माइनस और माइनस प्लस 2 2 ज़रा हमारे पास आ गया 4। पहले हम x स्क्वायर वाले इकट्ठे करेंगे, 3x की 2 ऐसे ही 5x की 2 इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा, या पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 15x में से हमने 8x माइनस किए, हमारे पास आंसर आ गया 7x माइनस 40, 5x की 2 माइनस 10x और माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10 में 2 प्लस की 12x आ गया, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की, प्लस 4। अब 5x की 2 इधर आके माइनस 5x की 2 हो जाएगा, प्लस 7x ऐसे ही, माइनस 12x इधर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा प्लस 12x माइनस 40 ऐसे ही, प्लस 4 इधर आके हमारे पास हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 0। 3 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आ गया आंसर माइनस 2x की 2, 7x प्लस 12x 7 जमा 12 हमारे पास हो गया 19x माइनस माइनस प्लस 40 में 4 जमा किए 44, और साइन आ जाएगी बड़ी रकम वाली। क्योंकि शुरू वाली रकम जो है उसके साथ हमारे पास माइनस है, हमने ये ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तरफैन को -1 से ज़रब देने से, जब हम -1 से ज़रब देंगे सिर्फ अलामत बदलेगी और कुछ नहीं चेंज होगा। -2x की 2 ज़रबे -1 प्लस 19x ज़रबे -1 माइनस 44 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई -1। 2 1 ज़ा 2 माइनस और माइनस प्लस x, 2x की 2 हो गया, तो प्लस हम शुरू में ना लगाएं बेशक, प्लस माइनस माइनस 19 ज़रब 1 19 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 44 ज़रब 1 44 हो गया, इज इक्वल टू 0 1 ज़ा हमारे पास आ गया 0। इसमें भी जो कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 44 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ गया 88। अब हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो हमारे पास 88 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके हमारे पास 19 आना चाहिए। वो हमारे फैक्टर्स होंगे 11 ज़रब 8 88, 11 8 ज़ार 88, ये हमारी ये शर्त पूरी होगी। 11 में जब हमने 8 जमा किए तो हमारे पास आंसर आ गया 19। अब चूँकि दरम्यान वाली जो अलामत है उसकी, दरम्यान वाली जो रकम है उसकी अलामत जो है वो लगानी है हमने बड़े इंशे के साथ। अब 8 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएं कि आंसर 19 आए, वो लगाएंगे माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम 11 में 8 जमा किए 19 आ जाएगा, साथ एक्स लग गया, 2x की 2 ऐसे ही 19x की जगह हमारे पास उसकी दो वैल्यू आगे फैक्टर्स आ गए, -11x -8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। पहली दो रकमें में हमारे पास सिर्फ x मुश्तरक है, क्योंकि ऐसा इंसान जो 2 और 11 दोनों को तकसीम करे वो कोई नहीं है। x की 2 में से x की 1 बाहर गया तो x बच गया, साथ 2 आ गया, 11x में से x बाहर गया, हमारे पास आ गया 11। 8x और 44 में ऐसा इंसान जो दोनों को तकसीम करे वो आंसर है हमारे पास 4। 4 2 ज़ार 8 2x माइनस प्लस माइनस 4 11 ज़ार 44, 4 ज़रब 11 44। अब 2x माइनस 11 देखें दोनों में, फिर ये सेम आ गया, 2x माइनस 11 हमारे पास मुश्तरक आ गया, बच गया x माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 11 बराबर 0 कामा x माइनस 4 बराबर 0। -11 इधर आके हमारे पास हो गया +11, प्लस हम लगाएं चाहे ना लगाएं, -4 इधर आके हमारे पास हो गया +4, 2 इधर आके तकसीम का हो गया, सोशल सेट हमारे पास आ गया
11/2, 4 के साथ प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, अंडरस्टूड हो जाके हमारे पास प्लस ही होता है। 6 वाला पार्ट आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 2 का। 1/x - 1 - 1/x + 3 = 1/35। अब उसने कहा x बराबर नहीं आएगा 1 और -3 के। पहले हम इन दोनों का एलसीएम या इजाफ़ कर लेंगे। x - 1 और x + 3 ऐसे ही आ गया। अगर ऊपर 1 हो तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x + 3 ऐसे ही आ गया, माइनस x - 1 को 1 से किया तो x - 1 ऐसे ही आ गया। 1/35 हमारे पास इसी तरह आ गया। x + 3 माइनस x माइनस और माइनस +1 आ गया। नीचे हमने पहले x को ज़रब दी इन दोनों से, फिर हमने -1 को ज़रब दी x + 3 से, 1/35 ऐसे ही आ गया। x प्लस का और x माइनस का काट हो गए, 3 + 1 हमारे पास आंसर आ गया 4। x को x से ज़रब दी x की 2, x को 3 से ज़रब दी 3x, 1 को x से ज़रब दी -x, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1/35। अब 3x में से 1x माइनस किए, प्लस 2x - 3, 1/35। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इसको इस रकम को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये सारा ऐसे का ऐसे ही आ गया। 35 को हम 4 से करेंगे, वो हमारे पास आंसर आ गया 140। 35 × 4 140। 140 उधर प्लस का, इधर हमारे पास हो गया माइनस का। x की 2 + 2x -3 और -140, माइनस माइनस प्लस, -143 = 0। अब हमने दो फैक्टर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो -143 आए, प्लस या माइनस करके आंसर आए हमारा 2। वो हमारे आंसर हो गए 13 और 11। 13 × 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा, ये शर्त पूरी हो गई। 13 में से 11 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x, हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई। अब जो दरमियान वाली वैल्यू की अलामत प्लस है वो आ गई बड़ी रकम के साथ। अब 11 के साथ हम कौन सी नामत लगाएं कि आंसर 2 आए, वो लगाएंगे माइनस। 13 में से 11 माइनस किए, 2 आंसर आ गया। x इनके साथ आ गया, x की 2 ऐसे ही 2x जगह ये फैक्टर लिखेंगे, प्लस 13x - 11x - 143 = 0। इन दोनों रकमों में हमारे पास x मुश्तरक है। x की 2 में से x की 1 बाहर गया, x प्लस x बाहर गया, हमारे पास आ गया 13। 11 कामन है, x माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 13 और हमारे पास होता है 143। अब x + 13 देखें दोनों में फिर मुश्तरक है, x + 13 हमने दोनों में फिर कामन निकालिया, हमारे पास बच गया x - 11। x + 13 बराबर है 0 के, अलग कर लिया, x - 11 बराबर है 0 के। प्लस 13 इधर आके हमारे पास हो गया -13, -11 इधर आके हो गया +11। प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, अंडरस्टूड प्लस ही होता है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -13, 11।